Good afternoon, students. And today, is Raksha Bandhan. And we welcome you to the channel of CUET by Super Grads. And जैसा कि हम रोज 4:30 बजे करते हैं, हम क्या करते हैं? हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो रक्षाबंधन के लिए मैं स्पेशल लेकर आई हूँ आपके लिए इजी सा टॉपिक, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चालू करने से पहले हम समझेंगे कि रेशियोज के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैं लिखती हूं कि किसी चीज का रेशियो 2:3 है, तो क्या उसका मतलब कि पहले पार्ट की वैल्यू 2 और दूसरे पार्ट की वैल्यू 3 होती है? मतलब ये अगर मैंने यस ये 2:3, या तो 2/3 लिख लो या फिर 2:3, ये रेशियो का साइन होता है। क्या इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 2 और 3 ही हो सकती है? नहीं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रैक्शन है, दोनों को एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मैंने कर सकती हूँ मैं, तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया और ये 6 आ गया। इसको अगर मैं रिड्यूस करूं, 2 2 4 और 2 3 6, तो ये फिर क्या बचा? 2/3 ही बचा कि नहीं? सो रेशियो इज नॉट अ नंबर। ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरे पास 15,000 रुपए हैं और मुझे इसको 2:3:5 रेशियो में डिवाइड करना है। इसका एक स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर क्या होता है, मेथड, कि मैं बोलूं कि पहला पार्ट 2x है, दूसरा 3x है और तीसरा 5x है। इन तीनों को मिला के ही 15,000 बनेगा। सो आई एड इट अप एंड इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15,000 होनी चाहिए। 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, मतलब 10x इज 15,000। तो x क्या हो जाएगा? 15,000/10, 0 और 0 कैंसिल कर दो, मतलब x 1500 हो गया। अब मुझे बोले टू पार्ट्स बताओ, तो 2 × x कर दूंगी, 3 × x कर दूंगी और 5 × x कर दूंगी। ये एक स्टैंडर्ड मेथड हुआ क्वेश्चन करने का। इसी को थोड़ा स्मार्टली कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे ये 3 पार्ट्स निकालने हैं, मैं सारे पार्ट्स क्यों निकालूं? अब ये 3 पार्ट्स आउट ऑफ कितने पार्ट्स हैं? 2 + 3 + 5, 10 पार्ट्स। टोटल 10 पार्ट्स में से मुझे 3 पार्ट्स निकालने हैं, मतलब 3/10। और जो टोटल 10 पार्ट्स हैं, ये किसके बराबर है? ये 15,000 के बराबर है कि नहीं? यूनिटरी मेथड करें। 10 पार्ट्स अगर 15,000 के बराबर है, तो एक पार्ट 1500 के बराबर होगा कि नहीं? जो मैंने इतनी राम कहानी यहाँ पर लिखी थी और सॉल्व करी थी, वो यही हो गई कि नहीं? मैं फिर से सॉल्व कर देती हूँ ये। मतलब 10 पार्ट्स अगर 15,000 के बराबर है, तो एक पार्ट 1500 के बराबर है, तो तीन पार्ट किसके बराबर होगा? 3 × 1500, दैट इज 4500 हो जाएगा कि नहीं? तो रेशियो आज के बाद हम इस स्टैंडर्ड अप्रोच से छोड़कर थोड़ा सा हट के थोड़ा दिमाग से कर सकते हैं कि नहीं? इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है? एक और तरीके के क्वेश्चंस जो बहुत कॉमनली आते हैं, अगर मैंने बोला कि A:B का रेशियो 2:3 है और मैंने बोला B:C का रेशियो 4:5 है, और क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि रेशियो निकालो A:B:C, तो क्या करेंगे भाई? जो B का रेशियो है, एक जगह 3 पार्ट्स है और एक जगह 4 पार्ट्स है, दोनों जगह अलग अलग पार्ट्स दिया है, दोनों को बराबर करना होगा। हमने बचपन में सीखा है क्लास 6 और 7 में, दो चीजों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाना है तो एलसीएम ले लूं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम 12 होता है कि नहीं? मतलब 3 को मुझे 12 बनाना है, तो मुझे उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? अब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 4 × 2 = 8 और ये 4 × 3 = 12 हो गया कि नहीं? अब मुझे 4 और 5 को, भी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो 12 आएगा कि नहीं? 4 × 3 = 12 हो गया और 5 × 3 = 15 हो गया। अब आप देख रहे हो ये दोनों रेशियो बराबर हो गए कि नहीं? तो क्या मैं A:B:C को 8:12:15 ये लिख सकती हूँ कि नहीं? अब इसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका देखो।
डायरेक्ट तरीका। आप बोलोगे मैम डायरेक्टली क्यों नहीं बताती? ये 2:3 है, A:B, और B:C क्या था? 4:5। देखना क्या करूंगी, 4 2 8, 4 3 12, एंड 3 × 5 is 15। क्या आप देख पा रहे हो कि ये दोनों आंसर्स सेम आ रहे हैं? पर शॉर्टकट बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि मैंने ये किया क्यों। ये बराबर किया है मैंने 3 और 4 को, ठीक है। और ये मैंने कॉन्सेप्ट आज बताना क्यों जरूरी समझा, अभी आप आगे देखोगे। इस तरीके के काफी क्वेश्चंस सीयूईटी 2022 और 23 में आए थे। चलिए क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखो, 5A = 4B। क्या मैं लिख सकती हूँ A:B, मतलब A/B मेरा 4/5 है, B/C 3/7 है, एंड C/D मेरा 7/2 है। इस तरीके से लिख सकती हूँ। पूछा क्या गया है, A:D निकालना है। तो अगर मैं A:B:C लिखूं, मतलब 4:5, और ये कितना हो गया, 3:7। मुझे शॉर्टकट आता है, क्या करूंगी, 4 3 12, 5 3 15, एंड 7 5 35। इधर आपको दिख रहा है, देखो C:D क्या है, 7:2। अगर मैं लिखूं इधर C:D, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7:2 है। पर ये 7 पार्ट्स कितना हो गया, 35 के बराबर हो गया। मतलब 7 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 5 2 10 आ गया कि नहीं आ गया? पूछा क्या गया, A:D। A कितना है, 12 पार्ट्स। D कितना है, 10 पार्ट्स। सिंप्लीफाई कर लूं, 2 6 12 एंड 2 5 10, 6:5। ऑप्शन 4 इज द आंसर। गॉट इट और नॉट? अभी देखो अगला क्वेश्चन भी ऑन सिमिलर लाइंस आने वाला है। देखो, अब इसमें A:B 1/2:5:8 दिया है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मुझे पता है देखो होने क्या वाला है, 1/2/5/8। इसको कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, 8/10। इसका मतलब है ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 × 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ कि A:B 8:10 है, B:C क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, 4 3 12, 5:12। और C:D 16 3 कितना होता है, 48, एंड 5 4 कितना होता है, 20 होता है। अब करना क्या है, पहले A:B:C निकाल लें। ये देखो मुझे बहुत इजी दिख रहा है, ये 5 है, ये 10 है। इस 5 को 10 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10:12 कितना हो जाएगा, 24। तो A:B:C क्या मेरा 8:10:24 आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो ये जो C है और ये C है, ये 24 है, ये 48 है। 24 को 48 बनाना क्या बहुत इजी होता है कि नहीं? 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब ये पूरे रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 2 16, 10 2 20, 24 2 48। अब ये 48 बराबर हो गया, तो मैं इस 2 क्या कर दूंगी, 20 कर दूंगी। अब देखो ये और ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, बट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। मुझे दिख रहा है ये सब 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, 4 12 48, एंड 4 5 20। तो 4:5:12:5, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज माई आंसर। तो कई बार ये होता है, हमारा आंसर तो आ जाता है, हम सिंप्लीफाई नहीं करते उसको, उसको रिड्यूस नहीं करते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये देखो क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, A:B मेरे को रेशियो निकालना है। 41 2 इज 82 A² माइनस 41 × 3 कितना हो गया, 123 B² इज इक्वल टू 2A² प्लस 2B²। A² के टर्म्स एक साइड करूं, 82A² माइनस 2A²। B² के टर्म्स दूसरे साइड कर दूं, 2B² प्लस 123 B²।
This becomes 80a square is equal to 125b square. हमें a स्क्वायर बाई b स्क्वायर तो दिख गया, कितना मिल रहा है हमको 125 बाई 80. रिड्यूस करूं इसको, 5 की टेबल से मुझे दिख रहा है कैंसिल होगा. 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 1 are 5 and 5 6 are 13. 25 by 16 और यहाँ स्क्वायर दिख रहा है. 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है. तो कैन आई से दैट a by b is nothing but 5 by 4. And 5 by 4 option 1 is the answer. यहाँ एक गलती और हो जाती है, आप देखो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर 25 by 16 है और यहाँ ये 25 by 16 आंसर दिया हुआ है, पर पूछा क्वेश्चन में a is to b दिया हुआ है. क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी चालाक होते हैं, वो कंफ्यूज करना चाहते हैं हमको, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. देखो, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज इज 2:3:7. मतलब 3x एज है और 7x एज है. अब आफ्टर 2 years, अगर आज मैं 5 साल की हूं तो 2 साल बाद मैं 5 + 2 मतलब 7 years की हो जाऊंगी कि नहीं. तो ये मेरी अगर प्रेजेंट एज है तो 2 साल बाद क्या मैं 3x + 2 की हो जाऊंगी कि नहीं. और यहाँ 2 साल बाद ये भी 7x + 2 years का हो जाएगा. अब क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:9. मतलब इन दोनों का रेशियो 3x + 2 ओवर 7x + 2 क्या दिया हुआ है, 5/9 दिया हुआ है. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करूंगी, 27x + 18, 5 × 7 35x + 10. Let's solve it. 18 minus 10 is equal to 35x minus 18 minus 10 is 8. 35 minus 27 is also 8. मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. x की वैल्यू 1 आ गई मतलब 3x, 3 into x 1, 7x 7 into 1 is 1. मतलब इनकी जो प्रेजेंट एजेस है वो 3 years और 7 years है. पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years. आफ्टर 10 years ये 3 + 10 13 years के हो जाएंगे और ये 7 + 10 17 years का हो जाएगा. तो इन दोनों का रेशियो क्या 13:17 आ गया कि नहीं. क्या मेरा ऑप्शन 4 आंसर है कि नहीं है. बिल्कुल इजी है ना क्वेश्चन ये. आगे बढ़ते हैं. देखो इसी तरीके का फिर से क्वेश्चन आ गया. रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3. 2:3 है, नंबर्स क्या हो जाएंगे 2x और 3x. इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, दोनों को 2 से इंक्रीज किया तो 2x + 2 और 3x + 2. जब इंक्रीज किया तो हुआ क्या, रेशियो बिकम्स 3/4. मतलब 2x + 2 बाय 3x + 2 इज इक्वल टू 3/4. ये हो गया कि नहीं हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 8x + 8 इज इक्वल टू 9x + 6. तो 8 - 6 is equal to 9x - 8x, which is x. So x is nothing but 2. पूछा क्या गया है, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स. 2x और 3x का सम कितना हो गया 5x और x क्या है 2. So 5 × 2 क्या होता है 10 होता है कि नहीं होता है. Was it easy or not? Let me know. चैट बॉक्स में सब बताओ इजी है कि नहीं है. बिल्कुल इजी है ना. चलो अब देखो, लग रहा है कि कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. 260 kg राइस है, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सच दैट द फर्स्ट पार्ट इज 5 kg मोर देन द सेकेंड पार्ट. चलो मैं ऐसे लिखती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट को अगर मैंने x माना तो फर्स्ट पार्ट 5 kg मोर है, मतलब x + 5 है. और क्या दिया हुआ है, एंड इट्स रेशियो विद द थर्ड पार्ट. इट्स मतलब ये फर्स्ट के लिए बात कर रहा है कि फर्स्ट पार्ट का रेशियो थर्ड पार्ट के साथ 1:3 है. मतलब दिस इज टू दिस इज 1:3. मतलब ये थर्ड पार्ट इसका 3 गुना है कि नहीं है. 3 गुना मतलब ये 3 टाइम्स x + 5 ये है कि नहीं है. ठीक है, अब आइडियली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये तीनों चीजें पार्ट्स मुझे पता चल गए, तीनों को ऐड कर लो और उसको किसके बराबर कर दो 260 के बराबर कर लो. पर हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे. आप ऑप्शंस देखो, ये x है और ये x + 5 है. जो मिडिल वाला है उससे 5 ज्यादा
फर्स्ट वाला है ऑप्शन, देखो यहाँ तो देखो भैया कितना ज्यादा ज्यादा है, ये तो कैंसिल ही कर दो। 49 में 5 प्लस करोगे तो 54 आता है, पर ये तो 53 दिया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 48 में 5 प्लस करोगे तो 53 आता है, ये सही हो गया। और 53 का 3 टाइम्स होना चाहिए, देखो x प्लस 5 का 3 टाइम्स है, तो 53 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 159 ही आता है। बिना सॉल्व करे, केवल अपनी बुद्धि लगा के, स्मार्टनेस लगा के हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, और ये रिक्वायर्ड होता है। टाइम कम होता है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का, सो वी शुड ट्राई एंड लुक एट ऑप्शंस, कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। डिवाइड 243 kg इन 3 पार्ट्स सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 of the second part and 1/4 of the third part ये इक्वल है। जब भी ऐसा होता है तो इन तीनों का रेशियो ना, अगर मैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो निकालूं, वो 2:3:4 ही आता है। करके देख लो, आप F अपॉन एस करोगे तो 2/3 आ जाएगा कि नहीं, आप S अपॉन T करोगे तो 3/4 आ जाएगा कि नहीं, और 2:3 और 3:4 इज नथिंग बट 2:3:4। तो ये तीनों पार्ट्स का मुझे रेशियो पता चल गया, ठीक है। अब इन तीनों का एडिशन कितना है, 243 है। या तो अगर आप देख लो, ये 2 है और ये 4 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये 2 इंटू 2 4 होता है कि नहीं। यहाँ जो भी वैल्यू हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे 4 मिलना चाहिए कि नहीं। ऑप्शंस में देखें हम, देखो 63 इंटू 2 तो 96 होता नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 44 इंटू 2 भी नहीं होता, ये भी कैंसिल हो गया। 48 इंटू 2 भी नहीं होता, 132, तो ये भी कैंसिल हो गया। देखो 54 इंटू 2 108 होता है। और अगर ये चेक करो 2:3, तो ये भी रेशियो आपका ये 27 की टेबल में आता है। 27 2 जा 54 और 27 3 जा 81, तो 2:3 रेशियो आ गया कि नहीं। देखो आपने जरा सा केवल लिखा और पूरा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A certain weight is divided into two parts. 5 times the first part, लिखते हैं 5 times the first part added to 11 times the second part, 11 times the second part, ये भी लिख लिया। This makes 7 times the whole weight, whole weight मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। इसको चलो सॉल्व करें। 5f प्लस 11s इज इक्वल टू 7f प्लस 7s, मतलब 11s माइनस 7s इज इक्वल टू 7f माइनस 5f, मतलब 4s इज इक्वल टू 2f। पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट, ये 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, मतलब f इज इक्वल टू 2s, तो f बाय s इज इक्वल टू 2:1, और ये आंसर मेरा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि नहीं है, ठीक है। देख रहे हो रेशियो में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ ने 20,000 रुपीज अपनी वाइफ को गिफ्ट किए एंड सम मनी टू हिज 3 चिल्ड्रन। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसे हम 20,000 दिखते हैं ना, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं और हमें लगता है 20,000 को ही 3 चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिया है, ऐसा नहीं है। सम अमाउंट ऑफ मनी 3 चिल्ड्रन में डिवाइड किया है, एज्ड 12 14 एंड 16, मतलब 12 साल 14 साल और 16 साल की 3 बच्चे हैं, उनमें डिवाइड किया। और कैसे डिवाइड किया है, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। इनकी एजेस क्या है, 12 14 और 16। इसका अगर मैं रेशियो लूंगी, ये देखो 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, मतलब 6:7:8 रेशियो में डिवाइड किया है। और क्या दिया है, इफ ही गिव 3,000 टू हिज यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड मतलब ये सबसे कम रेशियो वाला, इसको 3,000 रुपए मिल गए, मतलब 6 पार्ट्स 3,000 रुपए के बराबर हैं कि नहीं है। मैं बोलूं कि मैं 6 चॉकलेट लेने जा रही हूँ 3,000 रुपए की, बहुत महंगी चॉकलेट है मेरी, फेरर और रोशर से भी महंगी चॉकलेट है, यूनिटरी मेथड लगाना है। 6 चॉकलेट 3,000 रुपए की, तो एक चॉकलेट 500 रुपए की आ गई कि नहीं। इसका मतलब मेरा 1 पार्ट 500 के बराबर आ गया कि नहीं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 + 7 इज 13, 13 + 8 इज 21,
तो 21 पार्ट्स आ गए कि नहीं आ गए? तो टोटल 21 into 500, 10,500 रुपए। 10,500 रुपीज तीनों बच्चों के बीच में बांटे कि नहीं बांटे? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी ही गिफ्टेड टू हिज फैमिली। तो इस फैमिली में केवल 10,500 नहीं आता, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ भी आती है, तो मुझे 20,000 ऐड करना पड़ेगा। सो द ऑप्शन वुड बी 30,500, विच इज ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखो, सम 1,250 रुपए का सम है, वो किस में डिवाइड किया गया है? ए, बी और सी में, सच दैट ए गेट्स, ए को कितना मिल रहा है? 2/9 ऑफ बी शेयर, मतलब ए अपॉन बी मेरा 2/9 है। एंड सी गेट्स, सी को कितना मिल रहा है? 3/4 ऑफ ए शेयर, मतलब अगर मैं लिखूं सी बाय ए, वो 3/4 है, या मैं इसको ए बाय सी लिखूं तो वो 4/3 हो जाएगा कि नहीं? ये मैंने क्यों लिखा? यहां देखो, ये ए बाय बी है, ये ए बाय सी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी क्या है? 2:9। ए इज टू सी क्या है? 4:3 है। तो इसको 4 है और ये 2 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 2 ज़ 4 और ये 2 9 ज़ 18, ये आ जाएगा कि नहीं? तो ये 4 है, ये 18 है, ये 4 है, ये 3 है, तो क्या मैं 4, 18 और 3, कैन आई से कि A is to B is to C is 4 is to 18 is to 3? यस और नो? ये आ गया। पूछा क्या गया है? फाइंड द शेयर ऑफ ए, बी एंड सी, मतलब इन तीनों का सम। 4 + 3 इज 7, 7 + 18 इज 25। ये जो 25 पार्ट्स है, ये किसके बराबर है? ये 1250 के बराबर है कि नहीं है? अगर 25 पार्ट्स 1250 के बराबर है, तो वन पार्ट मेरा 25 × 5 होता है 125, एक पार्ट मेरा 50 के बराबर है कि नहीं है? एक पार्ट 50 के बराबर है, तो मेरे चार जो पार्ट्स है वो इंटू 50 करूं, 200 के बराबर होंगे। इसको भी इंटू 50 करूं, ये 150 के बराबर होगा। देखो, 200 और 150 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, और आप 18 × 50 भी कर लो तो वो 900 ही होता है। So 200, 900 and 150 is the answer. नेक्स्ट करते हैं। अब ये तीन लोगों ने स्टार्ट किया बिजनेस, राकेश, अमित एंड सुरेश। राकेश इन्वेस्टेड 1/2 पार्ट, अमित 1/3 पार्ट एंड रेस्ट वाज इन्वेस्टेड बाय सुरेश। हाफ पार्ट, 1/3 पार्ट, और जो बचा वो सुरेश ने इन्वेस्ट किया। अब या तो हम इसको मान लें कि 1/2 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स, और जो बचा, मैं फ्रैक्शन से बचना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे एंड में रेशियो ही निकालना है। ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो मैं मान लूं, 6 को भी एक बड़ा नंबर मान लूं, कि 600 कोई अमाउंट ऑफ मनी था। ठीक है, क्योंकि 6 का मल्टीपल है, कुछ भी मान लेती हूँ। 600 एक अमाउंट ऑफ मनी था, जो टोटल मनी था, उसमें से आधा पार्ट राकेश ने इन्वेस्ट किया। 600 का आधा मतलब 300 तो राकेश ने किया। वन थर्ड ऑफ 600, 200 अमित ने किया। अब 300 और 200, 500 बचा कितना? 100 रुपए सुरेश ने किया। अब जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? अब ये रेशियो निकाल लो, क्या होगा? 3:2:1। वेरी सिंपल। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अभी आप अगर x लेते, अभी x/2 करते, x/3 करते, उन दोनों को प्लस करते, फिर 1 से माइनस करते, आंसर वही आता। पर अब ये देखो कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, यही पूछा गया था ना, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स विल बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड ये खाली क्यों आई? क्योंकि आपने टॉपिक का नाम देखा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी हमने प्रोपोर्शन के बारे में तो कुछ देखा ही नहीं। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं ना, व्हेन आई से A is to B is equal to C is to D, then A, B, C, D are said to be in proportion। और उसके लिए हम साइन क्या बनाते हैं? ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। मतलब मैं कैसे लिखूंगी? A by B is equal to C by D।
जिसमें मैं डी को क्या बोलती हूँ, डी को आई कॉल इट एज द फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें ही एक और चीज आती है कि अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हम क्या लिखते हैं, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, वेर बी इज कॉल्ड एज द, सॉरी, मीन प्रोपोर्शन जो बीच में आता है, एंड सी इज कॉल्ड एज द थर्ड प्रोपोर्शन। समझ में आया? प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, जिसमें डी फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इस तरीके से उसको लिखते हैं, वेर बी इज द मीन प्रोपोर्शन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लें जो सीयूईटी में आए थे। देखो दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x का इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/1.25 आएगा। डेसिमल हटा के इधर जीरो लगा दो, ये देखो क्या हो जाएगा, 5 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 25, ये क्या आ गया, 4/25 आ गया कि नहीं। और ये 1/x का स्क्वायर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 1/x ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है, ऐसे लिख दूं, 2/5 का होल स्क्वायर। तो 1/x किसके बराबर है, 2/5 के बराबर। तो x/1 किसके बराबर होगा, 5/2, मतलब 2.5 के बराबर होगा कि नहीं। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस मुझे पता होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है और इक्वल टू साइन लगाना है। अभी मीन प्रोपोर्शन पढ़ा था, किसके बीच का मीन प्रोपोर्शन लगाना है, निकालना है 18 और 72 के बीच का। मैंने माना कि मीन प्रोपोर्शन x है, तो 18/x इज इक्वल टू x/72। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 72। अगर मुझे अभी स्क्वायर है तो यहाँ देखना पड़ेगा 18 को कैसे ब्रेक करूं। चलो 9 2 ज़ा 18 होता है, इसको कैसे ब्रेक करूं, 9 इंटू 8, ये 9 का स्क्वायर हो गया। ये 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 क्या होता है, 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर 9 इंटू 4 है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4, 36 हो जाएगा कि नहीं। मतलब ऑप्शन 1 इज द आंसर, 36 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 18 एंड 72। चलो, sum of fourth proportion of 4 5 and 16 and the mean proportion of 4 and 16। दो चीजें निकालनी है, फोर्थ प्रोपोर्शन पहले निकालना है, चलो निकालते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या करना है, 4/5 इज इक्वल टू 16/f मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन को। 4f इज इक्वल टू 5 इंटू 16, ये 4 4 16 कैंसिल हो जाएगा, ये फोर्थ प्रोपोर्शन 20 आ गया कि नहीं आ गया। मीन प्रोपोर्शन अभी निकाला था पीछे वाले क्वेश्चन में, 4 और 16 का निकालना है। 4/x इज इक्वल टू x/16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16, 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, x इज इक्वल टू 8। फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया, मीन प्रोपोर्शन आ गया, निकालना क्या था, सम। तो 20 प्लस 8 इज नथिंग बट 28। द ऑप्शन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। कैसे लिखते हैं हम ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब P और Q सेम रेशियो में बढ़ते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, P बढ़ा तो Q भी बढ़ता है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए एक हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब P इज इक्वल टू KQ। अब पहले सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, Q 7 है जब P 15 है, तो 15 इज इक्वल टू K इंटू 7, मतलब K की वैल्यू मेरी 15/7 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब दूसरी सिचुएशन में पूछा है कि P निकालना है, मतलब P इज इक्वल टू K इंटू Q। K मुझे पता है 15/7 और Q क्या दिया है 14, 7 2 14, तो P की वैल्यू मेरी 30 आ गई कि नहीं आ गई। दिस इज गिवन हियर। तो आपने देखा रेशियो से भी और प्रोपोर्शन से भी
दोनों से क्वेश्चंस सीयूईटी 2023 और 22 में आए हैं एंड बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पीवाईक्यूज की क्लास देखने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, you can for regarding boards or anything, you can call on the mentioned number 7676564400। कल फिर मिलेंगे एक अलग पीवाईक्यू सीरीज के साथ, क्वांटिटेटिव या रीजनिंग एबिलिटी के। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।